हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मुझे आत्मबल प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं दैत्यों को देवताओं के साथ मित्रता के लिए प्रेरित कर आपके आदेश का पालन कर सकूं। हे सर्वेश्वर, मेरा तर्क ज्ञान कहता है कि यह अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि देवता सदैव दैत्यों के शत्रु रहे हैं और यही प्रकृति का नियम बन गया है। दया निधान, संभवतः आपने मेरी तर्क शक्ति, नीति ज्ञान एवं आत्मबल की परीक्षा हेतु यह असंभव सा कार्य मुझे सौंपा है। मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं इस कार्य को सफल बना सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर दैत्य गुरु, भगवान भोलेनाथ के प्रति आपके हृदय से निकली सच्ची प्रार्थना सुनकर नारद धन्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवर्षि नारद, शुक्राचार्य आश्रम में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आज पहली बार आपकी श्रीमुख से स्वागत के वचन सुन रहा हूँ। ये एक अभ्यास है देवर्षि नारद। अभ्यास? मैं कुछ समझा नहीं। दैत्य जाति औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करती, किंतु आने वाले भविष्य के लिए यदि शिव शंकर के शुभ प्रयास से देव और दानव मित्रता के बंधन में बंध गए, तब शुक्राचार्य आश्रम देवताओं के लिए खुल जाएगा। उस समय इन शब्दों का प्रयोग कठिन ना हो, इसीलिए अभी से प्रयास प्रारंभ किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य की सफलता की घोषणा आपके आत्मविश्वास का परिचय कराकर कार्य के सफल होने के संदेह को भी समाप्त कर रही है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैंने कार्य पूर्ण की घोषणा कर दी? हाँ, अभी अभी मेरे सम्मुख की है। अभी अभी आपके सम्मुख? हाँ, अभी अभी तो आपने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग आप भविष्य में करने वाले हैं उसका अभ्यास कर रहे हैं आप, अर्थात भविष्य आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख सुनिश्चित हो गया है। नहीं देवर्षि, प्रयास की भाषा का प्रयोग करके भी आप मेरी दुविधा समाप्त नहीं कर सकते। यह प्रयास तो मात्र अपने आराध्य शिव शंकर के प्रति समर्पण है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप आदरणीय हैं। आज आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के आदेश के उपरांत प्रेम की निर्मल धारा बह रही है। देवों को पराजित, प्रताड़ित करने की महत्वाकांक्षा आज आपके हृदय से लुप्त हो गई है। आप सच्चे मन से देवों और दानवों के मध्य मित्रता और सद्भाव के इच्छुक हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। देवर्षि नारद, आप तो परम शिव भक्त हैं। जानते हैं कि शिव इच्छा स्वीकार करने में ही सभी का कल्याण है। चतुरता की महत्वाकांक्षा मित्रता की सद्भावना के समक्ष इसीलिए पीछे हट गई, क्योंकि कहीं मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले दैत्य पीछे न रह जाए। कहीं आने वाला इतिहास दैत्यों को युद्धोन्मादी कहकर संबोधित न करे। आप चिंतित न हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। स्वयं आपके और देवगुरु बृहस्पति के सद प्रयासों से निश्चित ही एक नया इतिहास रचा जाएगा और उसके हम सब साक्षी होंगे। ईर्ष्या, हिंसा, शत्रुता के स्थान पर शांति, प्रेम और मित्रता की निर्मल धारा बहेगी, जो समस्त विश्व को शिवमय कर देगी। देवर्षि नारद, वो क्षण कितना महान होगा जब भगवान शिव शंकर द्वारा निर्मित हर जीव उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वैसे तो ये जग की मान्यता है कि आपकी उपस्थिति आनंदकारी एवं मंगलकारी होती है। अब देव दानव मित्रता के प्रति न तो मेरी कोई दुविधा शेष है और न ही कोई संदेह। नारायण नारायण। आनंद अथवा मंगल मेरी उपस्थिति में नहीं है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो तो शिव इच्छा में निहित है। और अति विश्वास कार्य की सफलता में बाधा ही डालता है। नहीं देवर्षि नारद, नहीं। थोड़े ही समय में यहाँ दैत्यराज महासुर आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देव दानव मित्रता के प्रस्ताव को
सहर्ष स्वीकार करेगा। दैत्य गुरु, तो इसी अपमानजनक कार्य के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया था। कायर, निर्बल एवं दुष्ट देवताओं से मित्रता, ऐसा सोच कैसे लिया आपने? तीनों लोकों पर राज्य वही करेगा जिसकी भुजाओं में शक्ति हो। नारायण नारायण, आप दोनों के वाद विवाद के मध्य मेरी उपस्थिति अनुचित है, मुझे आप आज्ञा दें। नारायण नारायण। चला गया, अन्यथा इसी से दुष्ट देवताओं को युद्ध का संदेश भिजवा देता। नहीं दैत्यराज नहीं, अब इस विध्वंस पर विराम लगाओ, कुछ निर्माण रचना कार्य करें। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। शांति, मैत्री, रचना एवं निर्माण का पाठ मुझे मेरा गुरु दैत्य जाति का शुभ चिंतक शुक्राचार्य पढ़ा रहा। आश्चर्य न करें दैत्यराज। किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? किस किस पर? आपके शिव से प्राप्त करने वाली सिद्धियों के स्वार्थ पर आश्चर्य न करूं, या देवताओं के छल पर आश्चर्य न करूं, अथवा जगत पालक विष्णु के समझ में न आने वाले व्यवहार पर आश्चर्य न करूं? किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? दैत्यराज, देवदानों के मित्रता का प्रस्ताव स्वयं भगवान शिव ने रखा है। तनिक विचार करें, वो दिन कितना सुखद होगा जब संसार में सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। ऊंच नीच का भेद तब भी रहेगा, शक्तिशाली निर्बल का शोषण तब भी करेगा। हाँ, ये प्रस्ताव सच हो सकता है यदि क्या? बोलो महासुर, इस प्रस्ताव की सफलता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूँ। नहीं नहीं दैत्य गुरु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्ट देवता अपनी श्रेष्ठता छोड़कर पाताल में निवास बना लें और हम राक्षस स्वर्ग में रहें बस। शिव, ये कैसे संभव है? यदि ये संभव नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। देवता हमारे एकमात्र शत्रु हैं और उनकी पराजय ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मित्रता में ही हम सबकी भलाई है दैत्यराज। मित्रता, मित्रता, यदि मित्रता का ही पाठ पढ़ाना था तो जन्म से ही हमारे शरीर में शत्रुता का विष क्यों घोल दिया आपने? क्यों देवताओं की दुष्टता और छल का बार बार हमारे सम्मुख उल्लेख किया आपने? क्यों स्वर्ग, ऐश्वर्य और सुख भोग के सपने दिखाए आपने? दैत्य गुरु, अब ये मित्रता असंभव है। हम शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। हाँ। महासुर, ठहरो महासुर। मित्रता? इन क्रूर अत्याचारी और आतताई दैत्यों से मित्रता? असंभव देवगुरु, असंभव। कहीं आप भगवान शिव के आदेश का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं के विरुद्ध किसी षड्यंत्र के आकांक्षी तो नहीं है देवराज? अथवा किसी लोभ में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं इस नए प्रस्ताव की आड़ में। क्या आप क्या कह रहे हैं देवराज? हम सत्य कह रहे हैं। आपके इस नए प्रस्ताव में हमें षड्यंत्र का संकेत दिखाई दे रहा है। बस देवराज, बस बहुत सुन लिया हमने। एक देवगुरु देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, किसी लोक में आकर देवताओं की पराजय के स्वप्न देखे। बहुत अच्छा प्रतिफल दिया है आपने हमें देवराज इंद्र। ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए आपको तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ देवराज इंद्र? लज्जा? नहीं देवगुरु, नहीं। मुझे तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग के स्वाभिमान एवं स्वर्ग की स्वतंत्रता के मूल्य पर ये आरोप तो बहुत छोटे हैं देवगुरु, बहुत छोटे हैं। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति आप खो चुके हैं देवराज इंद्र। प्रत्येक पर संदेह करना आपका स्वभाव है, अहंकार आपका आभूषण। हाँ देवगुरु बृहस्पति, हाँ। किंतु इन सब के उपरांत भी हम स्वर्गाधिपति हैं, हम देवराज हैं। पिताश्री, बस बस एक बात ध्यान से सुने देवगुरु, इस क्षण के उपरांत
हमारे सामने कभी भी दैत्यों से मैत्री का प्रस्ताव न लाना, कभी भी न लाना। पिता श्रेष्ठ, देवराज इंद्र का स्वभाव जगत विदित है। अपने हित की बात में भी षड्यंत्र का अनुमान लगाना उनकी विशेषता है। आप ये व्यर्थ का प्रयत्न छोड़ दें। स्वामी, ऐसा लगता है भगवान शिव शंकर के आदेश की अवहेलना करके देवराज देवताओं तथा स्वर्ग को संकट की ओर ले जा रहा है। गुरुवर, पिताश्री के आपके प्रति अभिमानी व्यवहार से मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। इस व्यवहार से तो बड़ी दुविधा यह है कि मैं भगवान शिव शंकर को क्या उत्तर दूं। सत्य का उल्लेख कर दें देवगुरु। नहीं पुत्री, नहीं। सत्य का उल्लेख करके मैं देवराज इंद्र को उनके क्रोध का भागीदार नहीं बना सकता। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि देवताओं एवं दानवों की मित्रता के प्रयास में मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। नमः शिवाय। ओम 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 नमः। पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आजकल नारद अपनी माता पार्वती के दर्शनों के लिए बहुत कम उत्साहित रहते हैं। ऐसा अप्रत्याशित प्रश्न क्यों स्वामी? यह अप्रत्याशित प्रश्न तुम्हारे स्वभाव के अंतर से ही जन्मा है देवी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी, नारद के स्वभाव की विशेषता है जिज्ञासा। पुत्र में माता के संस्कार और माता में पुत्र की स्वभावगत विशेषताएं स्वाभाविक है। परंतु इन दिनों आप हमसे किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा से बचती हैं। हम नारद का उल्लेख कर आपकी इसी उपेक्षा का कारण जानने की इच्छुक हैं। स्वामी, आपके प्रति उपेक्षा की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, जिज्ञासा के प्रति मैं चिंतित अवश्य हूँ। चिंतित? हाँ स्वामी, आपके द्वारा प्रारंभ देव दानवों की मित्रता के प्रयास भविष्य में अनर्थकारी सिद्ध ना हो जाएं, यही मेरी गंभीर चिंता का विषय है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है देवी, परंतु जगत शांति के प्रयास कर रहे प्राणियों के लिए सुख शांति के अवसर प्रदान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ये जानते हुए भी कि दोनों पक्ष अहंकार एवं दुर्भावनाओं से ग्रस्त हैं, आप उन्हें समीप लाकर मित्रता के बंधन में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ देवी पार्वती, क्योंकि मित्रता एवं सद्भावना ही हर युद्ध समस्या का स्थायी हल है। देवगुरु एवं दैत्य गुरु ने हमें सहर्षी सहयोग का आश्वासन दिया है। इसीलिए इस विषय पर तुम्हारी चिंता अनावश्यक है। क्या देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रयास सफल होंगे? संभव है ना हो तो इस शुभ प्रयास का लाभ क्या होगा स्वामी? परिणाम असफल होने की स्थिति में देवता एवं दैत्य हमारे पास समस्या लेकर तो नहीं आएंगे। हमारे पास आने से पूर्व उन्हें हमारे प्रस्ताव को ठुकराने का स्मरण तो रहेगा। स्वामी, आपने जो कुछ कहा वो तर्क सम्मत एवं मुझे स्वीकार है। मैं आपके प्रत्येक कार्य में आपकी सहभागिनी हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवी पार्वती इस समय आपके सत प्रयासों की ही चर्चा कर रही थी। दैत्य गुरु, आपके हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दैत्यों को मैत्री का पाठ पढ़ाने में असफल रहे। आपकी कोई युक्ति उनके बैर भाव समाप्त नहीं कर सकी। देवाधिदेव, आप सर्वज्ञ हैं। दैत्यों के दुष्ट स्वभाव से परिचित होते हुए भी आपने जो आदेश मुझे दिया था, मैंने हृदय से उसका पालन किया एवं भविष्य में भी करता रहूंगा। किंतु क्या दैत्य गुरु? अपनी बात में संकोच कहिए।
माता, ऐसा प्रतीत होता है कि देव दानवों का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमारे आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। यही हमारे लिए संतोष का विषय है। आपकी अति महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर हमने स्वयं प्रदान की हुई मृत संजीवनी आपसे छीन ली थी। वो शक्ति इस प्रयास के पुरस्कार स्वरूप हम आपको पुनः प्रदान करते हैं। आप महान हैं देवाधिदेव। आपने अपने इस तुच्छ सेवक को अपनी दया का पात्र बनाकर अपने आशुतोष नाम को सार्थक कर दिया। आपका ये उपकार मेरे लिए अमूल्य धरोहर बना रहेगा।